जीएसटी के बारे में काफी सारे लोगों को काफी सारे डाउट्स हैं, तो एक बार क्लियर कर देता हूं। देखो, पहला केस क्या होगा कि आपका खुद का घर है। खुद का घर में भी दो केस हो सकते हैं कि जो घर है वो आपके फादर के नाम पे है, ज्यादातर केसेस में यही होता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अपने फादर के नाम से अपने नाम पे, अगर आपको अपने नाम पे जीएसटी लेना है तो आप एक रेंट एग्रीमेंट बनाओ। वो कोर्ट में जाके नोटरी बना देगा आपको। उसके पास एक पूरा फॉर्मेट रहता है, तो आपसे पूछ के और सारी डिटेल फिलअप करके आपको रेंट एग्रीमेंट बना देगा। उसके बाद आपको एक बिजली का बिल लेना है, रेंट एग्रीमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका और आपके फादर का दोनों का लेके आप सीए के पास जाओ और वो आपको जीएसटी अप्लाई करके दे देगा। दूसरे केस में अगर आपके नाम पे घर है तो आपको रेंट एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बिजली का बिल चाहिए जो एड्रेस प्रूफिंग के लिए होगा कि आप कहां पे बिजनेस कर रहे हो। तो ये चीजें हो गई। अब थर्ड केस में क्या होगा कि आप रेंटेड घर पे रह रहे हो, तो वहां पे बस सीधी सी बात है, रेंट एग्रीमेंट बन जाएगा। आप अपने ओनर को बोलो कि मुझे रेंट एग्रीमेंट चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो वो आपको बना के दे देंगे। अब फाइनल एक केस और होगा। इस केस में क्या होगा कि आप रेंटेड पे तो रह रहे हो लेकिन ओनर आपको रेंट एग्रीमेंट नहीं बना के दे रहा। इस केस में आप क्या करोगे? आप इस केस में क्या करोगे, गूगल पे जाओगे और वर्चुअल ऑफिस जीएसटी के बारे में आप सर्च करोगे। यहां पे क्या होता है, आपको काफी सारे थर्ड पार्टी कंपनीज होती है जो कि आपको एक रेंट एग्रीमेंट बना के देती है। वर्चुअल ऑफिस होता है, आपका फिजिकली ऑफिस नहीं होगा। वहां से आपको रेंट एग्रीमेंट वो बना के दे देंगे और वो रेंट एग्रीमेंट लेके आधार कार्ड, पैन कार्ड अपना और जिसके नाम से जिस कंपनी ने आपको दिया है वो कंपनी आपको ऑनर के भी आधार कार्ड, पैन कार्ड देगी। वो लेके आप अपने सीए के पास जाओ, वो आपको जीएसटी अप्लाई कर देंगे। अगर आपको कुछ और डाउट है जीएसटी के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लेना।